कोविड महामारी ने चीन की अर्थव्यवस्था की हवा निकाल दी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का जीडीपी का आंकड़ा सामने आ गया है। साल 2022 में चीन की ग्रोथ 3% रही। ये आंकड़ा इतना खराब है कि पूछिए मत। चीन की जीडीपी ग्रोथ 50 साल में सबसे कम आई है। 1970 के बाद चीन ने इतने खराब ग्रोथ के आंकड़े पेश किए हैं। अब इस डेटा का क्या मतलब है और इसका असर ग्लोबल इकोनॉमीज पर क्या पड़ेगा, ये जान लीजिए। सबसे पहले चीन के आंकड़ों को डिकोड करते हैं। साल 2022 में चीन की ग्रोथ 3% रही है। चीन के दिसंबर के रिटेल सेल्स में भी गिरावट देखने को मिली है। इसमें पिछले साल की तुलना में 0.2% की गिरावट आई है। हालांकि कोविड केसेस में हल्की कमी के चलते इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ देखने को जरूर मिली है। चीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 3.6% की दर से बढ़ रहा है। अब 50 साल में इतने खराब आंकड़े आने की वजह को जान लीजिए। चीन में कोविड केसेस की चिंता बरकरार है। समय समय पर नए कोरोना वेरिएंट्स आते रहते हैं। हाल के दिनों में BF7 कोरोना वायरस ने चीन में कोहराम मचा दिया था। चीन के कई शहर लॉकडाउन की गिरफ्त में लौट गए थे। वहीं कई फैक्ट्रीज में फिर से ताला लटक गया था। क्योंकि चीन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसलिए चीन की डिमांड का डेटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चीन की डिमांड के डेटा से कमोडिटीज के दाम पर भी असर पड़ता है। दुनिया समेत देश के स्टील और मेटल प्राइस में हलचल मच जाती है। अब आइए अगली वजहों पर। चीन में पिछले कुछ समय से प्रॉपर्टीज के दामों में बेतहाशा कमजोरी देखने को मिल रही है, यानी वहां प्रॉपर्टी क्राइसिस अपने चरम पर है। लोग चीन को छोड़कर दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। इस वजह से भी डेटा में कमजोरी देखने को मिल रही है। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। चीन में नए घरों के दामों में लगातार 5वें महीने गिरावट दर्ज की गई है, यानी प्रॉपर्टी सेक्टर को रिवाइव होने में अभी वक्त लगेगा। अब चीन से खराब आंकड़े आए हैं, इस पर ग्लोबल इकोनॉमीज और फोरम्स क्या कह रहे हैं, ये भी जान लीजिए। विश्व बैंक के मुताबिक सभी बड़ी और दिग्गज अर्थव्यवस्थाएं यानी अमेरिका, यूरोप और चीन के विकास दर में गिरावट देखने को मिल सकती है। ग्लोबल यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल मंदी के कगार पर पहुंच सकती है। विश्व बैंक के सालाना रिपोर्ट में ग्लोबल ग्रोथ के प्रोजेक्शन को 3% से घटाकर 1.7% कर दिया गया था। अब आइए दावोस पर। स्विट्जरलैंड में इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है। इस फोरम से ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए बुरी खबर आ रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2/3 इकोनॉमिस्ट को इस साल मंदी के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं 73% CEO ये मानकर चल रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में स्लो डाउन है। तो अब देखना होगा कि विश्व और चीन की स्थिति जो अभी डिरेल हो चुकी है, वो कब तक पटरी पर वापस लौटती है।